भारत माता की जय। वंदे मातरम और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। डोंट वेस्ट 1 सेकेंड, टेक चांस, डू बेस्ट। आदरणीय सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा सादर चरण स्पर्श। सभी हम उम्र दराज मेरे सभी साथियों को, माता बहनों को मेरा सादर प्रणाम और आज की युवा पीढ़ी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि के तहत सभी भारत के भविष्य से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। सज्जनों, आज भारत एक चुनाव के मुकाम पर खड़ा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए आप इस यज्ञ की आहुति में अपना सहयोग करें, हृदय से सहयोग करें, बढ़ चढ़कर सहयोग करें। राष्ट्र के निर्माण में अपनी इस आहुति में कोई कोताही ना बरतें। मेरी गुजारिश है आपसे, आप एक ऐसी पार्टी का निर्माण करेंगे, चयन करेंगे, चुनाव करेंगे जो भारत को स्थिति अनुसार सब कुछ बेहतर करते हुए विश्व स्तर पर एक चमक प्रदान करे। आज आपकी वोट यह निश्चित करेगी कि हम भारत के भविष्य को किन हाथों में सौंप रहे हैं। जिस प्रकार सीमा पर खड़े हमारे जवान राष्ट्र की रक्षा करते हैं और राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहकर वो पूरे भारत की सेवा करते हैं, और वही कार्य, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य आज मैं समझता हूं भारत में जो अंदर जनता रहती है उसके हाथों में है। वो निर्माण करेंगे संपूर्ण राष्ट्र का, वो निर्माण करेंगे संपूर्ण भारत के भविष्य का। सीमा पर खड़े जवान ही भारत की रक्षा नहीं करते, रक्षा उनके हाथों में होती है जो एक अच्छी सरकार का चुनाव करे। आज यह डिसीजन आपके हाथ में होगा। छोटमोट दलों के बहकावे में ना आए, लालच देने वाले लोगों के बहकावे में ना आए, किसी के बरगलाने में ना आए, जातिगत आधार पर ना बटे। आज ये नेता बांटने का प्रयास करेंगे, एक एक सीट, एक एक वोट लालच के माध्यम से लेने का प्रावधान बनाएंगे। किसी ना किसी स्थिति में आपकी वोट को हासिल करना उनका लक्ष्य होगा। आज जातिगत आधार पर जिस स्तर पर ये नेता आपको बांट करके वोट प्राप्त करेंगे, उस वोट का दुरुपयोग होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हितैषी पार्टियों का दर्शन अलग तरीके से हो रहा है। आज जिस प्रकार से भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर एक जिस स्तर पर आप अपने हृदय से पूछकर देखिएगा, जातिगत आधार से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं किसी स्तर पर राजनीतिक स्तर से, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने हृदय से पूछकर देखिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। आज जिस स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम पहुंच चुका है, आपका दिल आपको गवाही दे देगा। अगर आप अपने आप से सच्चे हृदय से पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि आप राष्ट्र को ऐसे हाथों में दें जो भारत का भविष्य सुनिश्चित कर सके। आज बरगलाएंगे लोग आपको रोजगार नहीं मिला। आज बरगलाएंगे लोग आपको कि आपको महंगाई की मार मिली। आज आपको बरगलाएंगे लोग, आपको राशन नहीं मिला।
आज आपको बरगलाएंगे लोग, लेकिन वो केवल बहकावा होगा। सत्य इसके विपरीत है, बिल्कुल एकदम उलट। अगर हमें लालच में लाकर कोई पार्टी कहती है हम बिजली मुफ्त करा देंगे, कहां से लाएंगे? अगर कोई पार्टी कहती है हम आपको फ्री कुछ दिलवा देंगे, कहां से लाएंगे? राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्र की जनता की जिम्मेवारी होती है, राष्ट्र चलाती है उसकी जनता। तो आज भारत का भविष्य आपके हाथों में निर्धारित है। जातिगत आधार पर ना बटे, किसी भी स्थिति में कोई कुछ कहे, आप हृदय से राष्ट्र के हितैषी पार्टी को, राष्ट्र निर्माण करने वाली पार्टी को अपना मत प्रदान करें, अपना वोट दें, कीमती वोट दें। मैं समझता हूं आज की दोनों शख्सियतें आप सोच लीजिए, जिनको लोग न जाने किस किस तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं कहता हूं एक शब्द तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर उनकी बराबरी कोई करके दिखाए, किसी स्तर पर, किसी भी स्तर पर मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी स्तर पर कोई बराबरी करके दिखाए। जिस भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका की सीनेट में, अमेरिका की संसद में पूरा विश्व सुनता है, उनको चैलेंज करते हैं छुटभैये नेता, जो कोई 2 आदमी लेकर खड़ा है, कोई 2 आदमियों की पार्टी बनाए खड़ा है, कोई 10 आदमियों की पार्टी बनाए खड़ा है, और फिर अपनी यथावत कीमत लेकर कोई 10 करोड़ में बिकेगा, कोई 5 करोड़ में बिकेगा, कोई उस पार्टी में जाकर मिल जाएगा, कोई इस पार्टी में जाकर मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? केवल एक बहकावा। आप भूल मत जाइए उन 67 सालों को जिनमें आपको इस स्थिति तक लाने में, आज इस कगार तक खड़ा करने में उनका अहम योगदान रहा है। इस कारण से हम अपने आप को इस स्थिति में पा रहे हैं। 67 साल में आप याद रखिए, जो भारत की आज तकदीर है, पिछले 7 वर्षों में भारत का जो उत्थान हुआ है, जो विकास हुआ है, उसे विश्व भुला देगा। आपकी अंतरात्मा नहीं भुला सकती। आप बहकावे में ना हैं। आज उनके परिवारों की स्थिति देखिए, जो पहले राजनीतिक लोग थे कहां से कहां पहुंचे, और इन दोनों महान नेताओं के परिवारों की स्थिति आप देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। उनके परिवार के सदस्य आज भी वही कार्य कर रहे हैं जो पूर्व में कर रहे थे। उनके परिवार के सदस्य उसी स्थिति में रह रहे हैं जिस स्थिति में पूर्ववत रह रहे थे। तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, जो पूरे राष्ट्र को अपना मान चुका है, जो जनता को, संपूर्ण भारत की जनता को अपना मान चुका है, उनके बीच में सोच का विषय नहीं रह जाता। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, माननीय मोदी जी को वोट करें, माननीय योगी जी को वोट करें। हर उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का हृदय से चुनाव करना आपकी जिम्मेवारी बन जाता है, क्योंकि वही निर्माण, वही राष्ट्रीय निर्माण होगा। वही ईंट जो आप यहां से बनाकर भेजेंगे, वही राष्ट्र के निर्माण के लिए एक विशाल 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 परिसीमा तैयार करेगी। धारा 370 हटाना कोई बच्चों की खेल की बात नहीं थी। आज जैसे हम आसान मानकर बैठ गए। मैं कहता हूं 1 इंच जमीन के पीछे न जाने क्या क्या हो जाता है। संपूर्ण जम्मू कश्मीर को उनका प्रण है, अभी आधा जम्मू कश्मीर लिया है। धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर लेना छोटी बात है क्या? और मित्रों, अगर आपने कंधों पर जिम्मेवारी छोड़ी, अगर आपने सही हाथों में भारत का भविष्य दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं पीओ के दूर नहीं है। आपके, केवल आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप आज किस पार्टी को वोट करते हैं। अगर सही हाथों में सत्ता गई तो पीओ के भारत से दूर नहीं होगा। आप जिस कसम को खाते थे, जम्मू कश्मीर हमारा है, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, भूल मत जाना। ये एक विषय पर, एक शब्द, एक बात पर रुकने वाले लोग और जो हैं और पार्टियों के, वो नहीं है। लेकिन ये जो कहते हैं कर कर दिखाते हैं।
आंख न झुकाकर बात करते हैं न उठाकर बात करते हैं। इन लोगों में हिम्मत है, दम है, ये आंख मिलाकर बात करते हैं। पाकिस्तान आज घुटनों पर है, चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। महाशक्ति संपन्न देश है, हिम्मत नहीं हो रही है कि आज वो एलएसी से अंदर झांकने की भी हिम्मत कर ले। छोटी बात नहीं है। राष्ट्र निर्माण में आज देश कहां पहुंच चुका है, किसी सच्चे भारतीय से, अपने आप से ही आप पूछकर देख लीजिए। आप देख लीजिए कितनी सच्चाई विपक्ष के दावे में है। अच्छा, एक सवाल मैं और करता हूं आपसे, कौन सा विपक्ष ऐसा है जिसने आज तक सत्ताधारी पार्टी के भीतर बैठे हुए नेताओं ने अगर साहसिक कार्य किए हैं तो उनकी प्रशंसा की हो? विपक्ष को कुर्सी चाहिए और वो कुर्सी के लिए आपको बहकाएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको बांटेंगे, आप में फूट डालेंगे, आपको लालच देंगे, आपको किसी भी स्थिति तक तोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्हें पता है अगर आज आप बहकावे में आए तो 5 साल हमें कोई नहीं हटा सकता। बहुत बदलाव की आवश्यकता है। पुनः करबद्ध निवेदन है, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट को वोट करें। और विशेषतः मैं गौतम बुद्ध नगर से आता हूं, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को अपने मत का प्रयोग करते हुए इतनी अच्छी तादाद से जिताकर भेजिए कि एक इतिहास बन जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, नोएडा में ठाकुर पंकज सिंह को आप अपना अमूल्य वोट देकर इतनी बहुतायत से जिताने का प्रयास करें कि एक इतिहास बन जाए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, ठाकुर लक्ष्मी राज सिंह को, जो विधानसभा सिकंदराबाद क्षेत्र से खड़े हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है इन तीनों प्रत्याशियों को यहां और हर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि 5 राज्यों में, मैं कहता हूं, आग्रह करता हूं, जाग जाए पंजाब, जाग जाए भारत की जनता और राष्ट्र का निर्माण करें। माननीय, आने वाली 10 तारीख को आपका वोट भारत के भविष्य का निर्माण करने जा रहा है। अपने आप से सवाल करें, आपको जवाब मिल जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः आपको सादर नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राष्ट्रहित सर्वोपरि।